या हक। आ जाओ। गलीस काफिर। क्या हुआ? क्या हुआ? आ जाओ जरा। या अल्लाह। सिपाहियों, यहां से निकलना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। आ जाओ। या अल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जनाब, हम एक के खिलाफ जीत गए, लेकिन हजारों हमारे मुंतजिर हैं।
इफ्तार में कितना वक्त है हुसैन? जनाब अभी काफी वक्त है। रोजा लग गया ना? हाँ जनाब, ये बात तो है। एक बार वो मोहर मिल जाए हुसैन, उसके बाद हमारा वक्त जरूर आएगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही होगा जनाब, इंशाअल्लाह। सिपाहियों घात! चाउंदर बाइंदर ऐसे कहां जा रहा है? ऐसा लगा जैसे कोई काफिर रोक रहा है मुझे। खैरियत तो है तुर्गुत साहब? क्या आप भाइयों का खून बहाने आए हैं? भाइयों का नहीं, हम गद्दारों का खून जरूर बहाएंगे। तुम्हें अंदाजा नहीं था? तुम ये समझते थे इस गद्दारी का हिसाब नहीं होगा? अगर तुम रास्ते से हट जाओ तो तुम्हें माफ कर दूंगा मैं। ये चालें अब काम नहीं आएंगी। तुम्हारा राज पहले ही खुल चुका है। नाइमान के साथ तुम मिले हुए हो, अब ये पूरी दुनिया जानती है। यानी उस्मान हमारे जाल में फंसा ही नहीं। हाँ, लेकिन हथियार नहीं डालूंगा मैं, हरगिज नहीं। मुझे नहीं लगता ये कोई अक्लमंदी का काम है बाइंदर। सिर्फ एक बार कहूंगा, यहां से आगे नहीं बढ़ सकते। तुम हमारे कैदी और तुम्हारा कारवां हमारा है। ये आसान काम नहीं होगा तुर्गुत। आओ फिर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी नहीं, हमें अब भी तुम्हारी जरूरत है। उठो। तुम वही करोगे जो करते आए हो। तुम इस बार नाइमान को धोखा दोगे और उस मोहर को हासिल करने में हमारी मदद करोगे। उतान, इसे घोड़ा गाड़ी के साथ बांध दो। जैसा आपका हुक्म जनाब। चलो। जलाली, साविली को तलाश करो। तब तक हम सुल्तान को तलाश करेंगे। हाँ, तलाश करते हैं। वालदा सुल्तान, वजीर को पहले ही मालूम था कि हम आ रहे हैं, तो हम सबको फैल जाना चाहिए ताकि सुल्तान अलाउद्दीन को ढूंढ सके। ये बहुत खतरनाक है बाला खातून। और कोई चारा नहीं वालदा सुल्तान। सवेली को रोक सकता है जो, वो सिर्फ सुल्तान अलाउद्दीन है। मोहतात रहिएगा। शुक्रिया आपका। गज़ा मुबारक हो आपको। सिपाहियों, खवातीन,
बाला खातून, किसकी नियत और किसकी किस्मत, तुर्क मुहावरा। मैं तो वालदा सुल्तान का मुंतजिर था। वो हो या मैं हूँ वजीर, जान तो जाएगी तुम्हारी, याद रहे। सुल्तान अलाउद्दीन कहाँ है? अगर उन्हें जरा सा नुकसान पहुंचाया गया, पहुंचाऊंगा। मैं उसका सर नाइमान के सामने फेंक दूंगा, मगर आप ये देखने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। जब शेर पर मुश्किल आती है तो गीदड़ भी अपने आप को बहादुर समझता है। आ जाओ आगे, ताकि हम तुम्हारा सर तुम्हारे जिस्म से जुदा करके फेंक दें। हालात बदल चुके हैं। शेर भी मैं हूं, भेड़िया भी। हमला। सब तैयार हो जाओ, जब एलची आएगा हम दाखिल हो जाएंगे। घोड़सवार आ रहे हैं कमांडर नाइमान। सिपाहियों तैयार हो जाओ। नाइमान, इन सिपाहियों के पीछे क्यों छुप रहे हो? खुद सामने आओ ना अगर इतनी हिम्मत है। तुमने शहर का दिफा किया, मेरे सिपाहियों को तबाह किया। सरजमीन तुम्हारे पास है, मेरे पास क्या है? सिर्फ और सिर्फ गुस्सा है। मैं तुम्हारी जान और तुम्हारा खून लूंगा। मेरा दिल ईमान के नूर से मुनव्वर है। क्या तुम्हारा ईमान मुझसे तुम्हें बचा सकता है? वो वक्त दूर नहीं जब तुम्हारा इख्तिताम होगा। मैं आखिरी बार तुम पर रहम कर रहा हूं। अब मजीद खून नहीं बहेगा। आखिरी बार उस्मान। क्या? हाँ, कल गुरूब आफताब के वक्त तुम कारा औली गाओगे। वहां सिर्फ मैं और तुम होगे। हम मैदान में उतरेंगे। उस मैदान में से हम में से सिर्फ एक ही अपने सर के साथ बाहर आएगा। आखिरी खून रेज़ी उस्मान। तो फिर तैयार रहो। जब मैं मैदान में पहुंचूंगा और तुम्हारे सामने तलवार निकालूंगा तो फाते बनकर ही निकलूंगा वहां से। हाँ, मुझे कबूल है। कल जब तुम्हारा सर उतारूंगा तो तुम्हारे ये नौकर भी सरजमीन पर नजर नहीं आएंगे। अपने सरदारान को बताओ, जब मैं तुम्हारा सर अपनी तलवार पर लहराऊंगा तो वो बैत करेंगे। कल आखिरी दिन होगा तुम्हारा, और इस सरजमीन पर तुम्हें कब्र भी नसीब नहीं होगी। चलो। सिपाहियों, मत करो ऐसा। कैदियों पर यूं जुल्म मत करो। अब इन्हें उठाइए और जिंदान में ले जाइए।
जो जख्मी है उनका इलाज करवाइए। नाइमान का सर तन से जुदा करते ही जिनका फिदिया अदा किया गया है उनको हम रिहा कर देंगे। हाँ, मगर इनमें से अगर कोई भी गुनाहों की तौबा करके मुसलमान होना चाहता है तो मुझे बता सकते हैं। इनके हथियारों की जरूरत है हमें। आ जाओ। जो आपका हुक्म। मेरे भाइयों, क्या तुम लोग ठीक हो? तुम ठीक हो ना? फिक्र नहीं करो, सब ठीक है। सब ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। उमरान लब्दार, बताइए इनकी हालत कैसी है? ठीक हो जाएंगे जनाब, अल्लाह की मदद से ठीक हो जाएंगे। ठीक हो जाएंगे, हाँ, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। जनाब, जनाब, नाइमान और उसके साथी मुहासरा खत्म करके पीछे हट गए। ये उसकी आखिरी जंग होगी। कुछ ना कुछ तो करेगा, पीछे नहीं हटेगा। वैसे सोच कर रहे हो? हाँ, कारगुन कबीले से मलहून खातून ने खबर भेजी है। क्या? आख्तिमुर साहब ने कारगुन कबीले में ओहदा कबूल कर लिया। क्या? बोरान, हुजूर। बुलाओ सरदारान को। दीवान मुनक्किद होगा अभी। कारगुन कबीले से तैमूर को भी आने की दावत दीजिए और यहां से बाकी सब लोग मेरे साथ चलेंगे। जो सरदार का हुक्म। डट के लड़े सिपाहियों। तुम जद्दोजहद करते रहो, ये मेरा महल है, यहाँ से कोई फरार नहीं। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ से फरार होने के लिए आई हूँ? तुम्हारी जान लेके जाऊंगी अब। इर्द गिर्द नजर रखो। मेरे सुल्तान वो हर जगह है। इस महल में मौजूद एक सांप की जान ले ली जाएगी, याद रखना। बाला खातून कहाँ है वालिदा सुल्तान? अलग हो गए थे हम। वो सुल्तान अलाउद्दीन को ढूंढ रही है।
लुकमा उतना ही लो जिसे तुम चबा सको। तुम मुझे मारना चाहती थी, देखो किसकी गर्दन तलवार के नीचे है। तो तलवार क्यों नहीं चलाते? क्या समझते हो वजीर, मैं रहम की भीख नहीं मांगने वाली। नहीं, तुम्हारे खून से अपने हाथ गंदे नहीं करूंगा। तुम्हारी जान सुल्तान अलाउद्दीन लेंगे। सुल्तान अलाउद्दीन मेरी नहीं, अपने हाथ से तुम्हारी जान लेंगे सवेली। दरअसल गद्दार कौन है ये आश्कार है। महल पर अपने आदमियों के साथ तुमने हमला किया, मैंने नहीं बाला खातून। जो खून तुमने इस महल में बहाया है उससे साबित है कि तुम गद्दार हो। यहाँ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है यहाँ? सुल्तान पर हमला करने की कोशिश करने वाली गद्दार यहाँ है, गिरफ्तार कर लो। चलो। तुमसे अभी हिसाब बाकी है सवेली। मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ के रख दूंगी। छोड़ो मुझे। तुम इधर आओ, कुछ आदमियों को साथ लेकर जाओ। इस मेहमान को पकड़कर यहाँ ले आओ। जाओ। सिपाहियों मेरे साथ चलो। नाइमान ने मुझे एक पेशकश की है। नाइमान लड़ना चाहता है मुझसे। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता जनाब। अगर मैंने उसे हरा दिया तो फिर उसके लोग हमारी जमीनों से चले जाएंगे। लेकिन अगर वो मुझे हराता है तो हमारे सरदारान और सिपाही उसकी कमान में होंगे। जनाब, हम नायमान की बात पर भरोसा नहीं कर सकते। अगर तो उसे हरा भी दिया जाए तो उस सूरत में भी उसने सब कुछ तबाह करने का हुक्म तो दिया होगा अपने लोगों को। वो अपनी बात पर कायम नहीं रहेगा। जनाब, अगर हम जानते हैं कि वो हमें धोखा देगा तो हम भी अपनी पूरी तैयारी के साथ उन पर हमला करेंगे। वो अगर कोई चाल चलते हैं मुकाबले के लिए तो हम मोहतात रहेंगे। यानी शहर का दिफा जैसे हम लोगों ने किया, बिल्कुल उसी तरह फिर दिफा करेंगे हम बाकी सरजमीनों का। जनाब, आपने उसकी रहनुमाई की इसलिए यानी शहर मजबूत था, लेकिन दूसरे शहर वो लाजिम अपना दिफा नहीं कर सकते। चलें, आप लोग बैठे। राजा हिसार, बलूचा हिसार, इन हिसार, इनागोल, मिलेजिक और सो। इनके आसपास की सारी सरजमीनें हमारी मलकियत हैं और हमारे शहरों के लिए दिफाई हदूद भी हैं। और अब सिपाहियों, इन सबको अच्छी तरह देख लो। ये वो जगह है जहां सिपाही इंतजार करेंगे। इन सारे नक्शों को अगर गौर से देखा जाए तो इन पर हर चीज लिखी हुई है और ये हमारे सरदारान को सौंपे जाएंगे। और ये मरमराचिक के लिए दिफा होगा। औकताम साहब के नसीब में ये नहीं था। मरमराचिक को हम कुफ्फार के हाथों में हरगिज नहीं छोड़ेंगे। हुजूर, माफी चाहता हूं, लेकिन ये कब तैयार की है? आलम इस्लाम को महफूज रखने की बात आई तो सोने का वक्त कलील कर दिया। याद रहे,
हम एक बहुत बड़ी जंग के लिए जा रहे हैं। हर कोई तैयार रहे। दिफा का मामला तो हल हो गया, अब वक्त आ गया है हमले का। करांजू, तमाम सरदारों की जमीनों पर हमारे लोगों को भेजो। मैं उन तमाम जमीनों की सारी कुव्वत हासिल करना चाहता हूं, समझे? वो सब यहां आएंगे और देखेंगे जब उस्मान मरेगा वो इन जमीनों पर मेरा नाम फैलाएंगे। जाम, तुम्हारा काम सिर्फ ऐसा जहर बनाना है जो उस्मान को अंधा कर दे। बस यही तुम्हारा काम है। अगर तो नाइमान जीत गया तो कोई शक नहीं कि वो इन सरजमीनों में मजीद सिपाहियों को लेकर आएगा और वो इन सरजमीनों पर मरकज बनाएगा। वो काफिर जहां भी आबाद होंगे जनाब, उन्हें फौरन खत्म करेंगे। सुनो, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। नाइमान को फिलहाल लगता है कि वो ऐसा कर सकता है और इसीलिए वो करारगाह या मरकज का नहीं बताएगा। हम अगर वो अपना बिल जहां पर भी बनाएगा हम पर हमलावर होने के लिए, जरूर पता चल जाएगा और वहां सिपाही रवाना करेंगे। हम पे जैसे ही वो हमला करेंगे सिपाही उनकी करारगाह को तबाह कर देंगे। चलें, हर कोई अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाए। तुरान, जनाब। जहां नाइमान से लड़ना है वहां जाओ। नजर डालो उस जगह पे क्या हो रहा है वहां। जो हुक्म जनाब। आग तैमूर को मुबारकबाद पेश नहीं करेंगी आप लोग खवातीन? आयशा खातून, आप इस तरह गमगीन होके क्यों देख रही हैं? आग तैमूर मेरा बेटा है, मैं जैसे चाहूंगी उसे देखूंगी। आग तैमूर, क्या आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? हमेशा से ये बातें आपकी वजह से होती आई हैं बेंगे खातून। आग तैमूर से पहले उस्मान साहब से बात करनी चाहिए थी। बहुत हो गया। वालिदा, चाची, मैं बच्चा नहीं हूं, जानता हूं क्या करना है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप कारकुन कबीले का सरदार हो। आग तैमूर, हम जानते हैं, हम बिल्कुल जानते हैं, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि उस्मान साहब को अब तक खबर मिल गई होगी। चलो देखते हैं कि तुम जब उनसे मिलोगे तो इतने ही पुरसुकून होगे जितने अभी हो। ये सच है कि चचा को बताए बगैर ये ओहदा ले लिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये गलत है। आग तैमूर, आपका ओहदा लेना बिल्कुल भी गलत नहीं, मगर आपकी लापरवाही गलत है। हमें ये बताएं, आपके पास कोई मंसूबा है जिसके बारे में आप जानते हो? एक ओहदे को तर्क नहीं किया जा सकता मलहूम खातून। अभी भी सोचता हूं कि सही किया और तमाम सवालात के जवाब भी दे सकता हूं।
क्या मैं अंदर आ सकता हूं जनाब? आ जाओ। जनाब, उस्मान साहब ने आपके लिए पैगाम भेजा है। वो आपको दीवान में देखना चाहते हैं। घोड़ा तैयार करो, हम जाएंगे। जो आपका हुक्म। सुल्तान हजरत। खामोश। मेरे महल में क्या हो रहा है मुझे एक एक करके बताओगी तुम। तुम्हारा सर तुम्हारे अल्फाज पर मुनस्सर है। जल्दी करने की कोशिश की तो तुम्हारा सर कोनिया के दरवाजे पर लटका दूंगा। सबसे पहले तुम बोलो वजीर। मेरे सुल्तान, उस्मान एक बार फिर बगावत करना चाह रहा है। उन्होंने अपनी खातून को आपको कत्ल करने के लिए भेजा है। ये झूठ बोल रहा है सुल्तान हजरत। असल में जो आपको मारना चाहता है सवेली है। यह आपका खिदमतगार नहीं है, नाइमान का है। उस्मान साहब ने आपको खबरदार किया था। मैं इन खेलों से उकता चुका हूं। बहुत हो गया। तुम्हें देने के लिए मेरे पास कोई जान नहीं और ना ही कोई तख्त। आपको क्यों अपने सामने गद्दार तक नहीं दिख रहा सुल्तान हजरत? वालिदा सुल्तान हजरत, वो भी इस वक्त यहाँ है। कहाँ है? अपनी जान बचाने के लिए बार बार झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती बाला खातून? मेरे सुल्तान, मुझे हुक्म दे, मैं अभी इसका सर कलम कर दूंगा। गद्दार, तुम्हें तुम्हारे खून में गर्क करूंगी। अगर कुछ गलत हुआ तो तुम सुल्तान अलाउद्दीन और बाला खातून को एक साथ कत्ल करोगे। तैयार रहो। अबे, तुम मेरे गजब से भाग नहीं सकोगे। ऐसा लगता था आप नहीं आ सकेंगी वालिदा सुल्तान। इस सांप का सर कुचलना मेरे ही हाथों लिखा है। तुम मेरे गजब से नहीं बचोगे सुल्तान। मैं तुम्हारा सर नाइमान के पास लेकर जाऊंगा। उस्मान साहब के बहादुर सिपाही ना होते तो हम ऐसा ना कर सकते बाला खातून।
गद्दार की सजा सिर्फ मौत ही होती है। अगर मैं तुम्हें कत्ल करके कोनिया पर कब्जा कर लूं तो लोग बच जाएंगे। अब वो कोनिया पर कब्जा करने के लिए सब के सब लोगों को मार डालेंगे। जो हमें मारने की कोशिश करेगा वो सबसे पहले मरेगा। जो मेरी आवाम को मारना चाहते हैं उनको कब्र भी नसीब नहीं होगी। अब ठीक है सुल्तान? ठीक हूं वालिदा, ठीक हूं। हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। हमें बहुत ज्यादा मुहतात रहना चाहिए। मैं उन सबको कुचल दूंगा जिसने भी सवेली को सलाम तक किया। उन सबको यहां ले आओ। जिन्होंने उसकी हिमायत की या जिन्होंने उसके लिए काम किया, जिसकी भी आंखों में उसके लिए इज्जत है, उन सबको यहां लेकर आओ। जो आपका हुक्म सुल्तान हजरत। मैं उन सबके सर काट के लटका दूंगा। होशियार, उस्मान साहब आ रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखिए। हम अपने अजीम कुदरत वाले पाक परवरदिगार उस अल्लाह के पाक 99 नामों से दीवान का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बताइए मुझे, हमारी सरजमीनों के क्या हालात हैं? और आज साहबा बताइए। जनाब, लोगों की हालत ठीक नहीं है। नैमान की मौजूदगी ने तिजारत को मुश्किल में डाल दिया है। बहराम साहब बताइए, क्या हालात हैं? उलूजा हिसार की भी यही हालात हैं जनाब। शिकायत वहां से भी है, न कारवान आ रहे हैं न तिजारत हो रही है। और वो कबाइल, उनकी सूरत हाल? जनाब, कबाइल के लोग अपना सामान शहर ले जाते हैं, बगैर बेचे वापस आ जाते हैं। ताजरों के पास तिजारत करने की ताकत नहीं है। ये बात वो तमाम कबाइल के लोगों को बताते हैं। उनकी कमाई किराए में खर्च हो जाती है। तो कहने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। यानी शहर के दिफा के वक्त उसकी क़यादत न करने वाले सुबाशी, कहने के लिए तुम्हारे पास नहीं कुछ भी? इसका मतलब कि तुम्हें अपने लोगों के मसाइल का इल्म भी नहीं है। तुम्हारा फर्ज क्या है? अपने सरदार को अकेला छोड़ देना? जो कुछ तुम कर रहे हो, क्या तुमने उसकी मुझसे इजाजत तलब की? क्या मसनद पे बैठने का हुक्म दिया मैंने तुम्हें? जनाब, सिर्फ इसलिए किया ताकि मसनद खाली ना रहे। गलती की है तुमने। एक दफा माफ कर चुका हूं मैं। अब तुम्हारा इस खानदान से और इस दीवान से कोई ताल्लुक नहीं। चले जाओ यहां से। जनाब, निकल जाओ।
लोगों के लिए मुश्किल वक्त है। बताइए जरा, आप लोगों ने क्या तदाबीर इख्तियार की है? हमने आही तश्किलात के सरबराह से बात की है और चंदा जमा करके ताजिरों की मदद की जनाब। लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा। असल में इस दलदल से निकलना जरूरी है। आपके हुक्म के मुताबिक करने को तैयार हैं। इस मसले को ठीक कर देंगे, मगर आपने नायमान के बारे में कुछ सोचा है? बोरान, जाओ नक्शे लेकर आओ जरा। जो सरदार का हुक्म। सरदारा, जरा नक्शों पर गहरी नजर डालें। दिफाई मंसूबे नक्शों पर वाज़ेह हैं। आप सब लोग आपस में इस पर बात करें और कल अपने लश्कर के साथ आप मैदान जंग में होंगे। हाँ, मगर मैं देख रहा हूं कि असल मसला, असल परेशानी जो है वो लोगों के लिए है। लोगों के लिए उनकी शाना बशाना होना चाहिए। इसलिए आप सभी और मैं भी उनके पास जाऊंगा और उनकी मुश्किलात दूर करेंगे मिलकर। हम अपना भेष बदलकर वहां बाजार में जाएंगे। ऐसा करने से अंदाजा हो जाएगा हमें कि लोग किन मुश्किलात से गुजर रहे हैं। हमारे लोगों के हालात नायमान से कहीं ज्यादा हम हैं। दीवान का इख्तिताम हुआ। मलहून खातून से कहो कि तैयार रहे। जो आपका हुक्म। मुझे बताओ, आपका लश्कर रास्ते में है कमांडर नायमान। मैं ये तुमसे नहीं पूछ रहा, वो यहाँ पहुंचने ही वाले होंगे। तुम मेरे काम की चीज के बारे में खबर दो। आक तैमूर उस्मान साहब का भतीजा औकताम साहब के ओहदे पर बैठ गया, वो भी उस्मान को बताए बगैर। अच्छा, तो ये बात है कि आक तैमूर अपने पर फैलाना चाहता है। उसके चचा के बारे में क्या ख्याल है? उस्मान ने एक दीवान रखा है। आक तैमूर को दीवान पर मदऊ किया है। आक तैमूर को एक सरदार की हैसियत से पहचानता है। उस्मान आक तैमूर को कभी भी कबूल नहीं करेगा। उसका तकब्बुर आगे आएगा। कमांडर नाइमान, यानी शहर से खबर आई है। उन्होंने बाजार में यह सुना उस्मान ने आक तैमूर को दीवान से निकाल दिया। उस्मान अब बिल्कुल अकेला है। वो मेरी मुट्ठी में कैद होने के लिए बड़ा है। अगर आपको मुनासिब लगे और अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अकेले में आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ सुल्तान हजरत।
बोलिए। नाइमान की नीयत हमारे सामने बिल्कुल वाज़े है कि वो हमारी जमीनों पर कब्जा करना चाहता है सुल्तान हजरत। इसीलिए उसने जान लेना चाहिए। वो उस वक्त तक नहीं रुकेगा जब तक वो अपना मकसद पूरा ना कर ले। लेकिन इस हालत में नाइमान के खिलाफ जाने की ताकत नहीं है मुझ में। आप समझ सकते होंगे बाला खातून। इसको ऐसे ही रहने दें सुल्तान हजरत, यह हमारे लिए काफी होगा। ईमान वाले दरअसल ख्वाह थोड़े ही क्यों ना हो मुश्किल से निमट लेते हैं। नाइमान की क़यादत में रहना ऐसा हो नहीं सकता। जालिम के खिलाफ बगावत ईमान की शान है दरअसल। वालिदा सुल्तान, आपके लिए एक खबर है। उस्मान और नाइमान जंग के लिए जा रहे हैं। तो ये बात है। हम वक्त जाया किए बगैर यूं लड़ जाएंगे जलाली। तुम अपनी सारी तैयारी रखो। वो जंग करेंगे और हम उसका साथ देंगे जो जीतेगा। आप लोग जंग शुरू करें। मैं अपना लश्कर भेजूंगा बाला खातून। उस्मान साहब की लड़ाई में 5000 सिपाही और इसके साथ साथ 20 घोड़ा गाड़ियों पर असला भेजूंगा। आपका बहुत शुक्रिया सुल्तान हजरत। आपकी भेजी हुई फौज अच्छी चीजों का वसीला बनेगी। इसके साथ एक और चीज मुझे आपसे चाहिए। आपको और क्या चाहिए बाला खातून? गजन खान को खत भेजने की गुजारिश करती हूँ मैं। ये कैसा खत है बाला खातून? आपकी नीयत क्या है? मेरी नीयत है कि उस्मान साहब के मंसूबे के मुताबिक एक ऐसा कदम उठाना चाहिए कि जंग शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओए, काम की क्या सूरत हाल है? अल्लाह का शुक्र है, सही चल रहा है। क्या आपके पास इसके अलावा और कुछ नहीं है? हमें मखमल चाहिए था। बाजी, हमारे पास नहीं है। यहाँ ताजर आते मखमल की नुमाइश करते हैं और फिर बुरसा और अजनेक की तरफ रवाना हो जाते हैं, और मखमल खरीदने के लिए रकम नहीं है हमारे पास। लेकिन इसकी वजह क्या है? पहले तो जंग और हमारी दुकानों की किस्त। मैं मुश्किल से महीने में 40 सिक्के कमाता हूँ, जिनमें से 20 सिक्के दुकान की किस्त अदा करता हूँ। अल्लाह आपकी मदद करे। शुक्रिया। अच्छा, तो मुझे ये 2 निकाल दीजिए। बहुत से ताजिर बगैर कुछ बेचे चले जाएंगे और हमारे पास बेचने के लिए कुछ नहीं। दुकानों की किस्त अदा करना भी मुश्किल है।
जो कुछ हमारे पास है उससे कारोबार नहीं होता, हमें बंद करना पड़ेगा। ये ले बाजी। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, खुश रहिए। हाँ, ये बताइए जरा, इन सारी परेशानियों की वजह क्या है? आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? हाँ? क्या आपको वाकई नहीं पता वो कौन है? कौन बेटा? वो उस्मान साहब है। उस्मान साहब? हाँ, उस्मान साहब ने क्या किया? उस्मान साहब क्या करेंगे? कुफार सर पर हैं, तजारत रुक गई और आमदनी कम हो गई है और अखराजात अब भी वैसे ही है। जानते हैं हमारे कंधों पे बड़ा बोझ है। इन सरजमीनों का हाकिम कौन है बाबा? उस्मान साहब है। वो लोगों का ख्याल नहीं रख सकते? छोटे खलील, उस्मान साहब जल्द कुफारों के सरदार नाइमान से लड़ेंगे। तलवार चलाने के अलावा फुर्सत कहाँ है उन्हें? ये बात तो ठीक कही आपने भाई। सुनो, इसने बिल्कुल ठीक कहा। देखें, अगर तो कोई दूसरी सरजमीनों पर दुश्मन से लड़कर अमन कायम करने की कोशिश करता है तो उसे अपनी सरजमीनों पर भी निजाम कायम करने की जरूरत है। देखा, आप लोग नहीं समझे लेकिन ये समझ गए। ये बताइए जरा, बाकी ताजरों की हालत भी ऐसी है? जिनकी अपनी दुकानें नहीं हैं, उन सब की हालत ऐसी ही है। ओह, चलें, शुक्रिया। मौत लाओ, मौत लाओ, मौत लाओ। शमन, क्या अभी तक जहर तैयार नहीं हुआ? कल तक तैयार हो जाएगा कमांडर नैमान। आज रात जहर का असर हासिल करने के लिए सब्र जरूरी है। ये जहर उस्मान के लिए आजिज़ी और मौत लाएगा। और मेरे हुकूमत का आगाज करेगा। मैं जहर से उस्मान को तबाह कर दूंगा, मगर ये जहर आज रात तैयार होगा। कल मेरा सारा लश्कर मैदान में जमा होगा और तमाम मंगोल मेरी कमान में मुत्तहिद हो जाएंगे। फिर सिर्फ उस्मान को ही नहीं, मैं सब तुर्कों को मिटा दूंगा हमेशा के लिए। कोनिया, सरहदें और पूरा जहां मेरी मुट्ठी में होगा। हमारे सारे सिपाही इस लम्हे का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सारे घोड़े कुर्बान करो। आज रात हमारे तमाम सिपाही घोड़ों का खून पिएंगे और टेंगरी को तोहफा देंगे। कल हम जब जंग में जीतेंगे तो मैं उस्मान और उसके सिपाहियों का खून पीऊंगा, टेंगरी के लिए कुर्बान कर दूंगा। चलो भत्ता निकालो। कैसा भत्ता? मेरे पास तो किराए के लिए भी पैसे नहीं। हमें किराए की परवाह नहीं, या तो भत्ता दो या फिर जान लेंगे हम। खुदा के लिए ऐसा ना करो। अगली बार इससे भी ज्यादा लेने आएंगे। अगर ऐसा ना हुआ तो तुम्हारी जान ले लेंगे।
अली आगा, क्या आपका भत्ता मौजूद है? कैसा भत्ता? ऐसा ना करें। क्या तुम्हें अपने बेटे की जान प्यारी नहीं? समझे नहीं? बाबा ऐसा ना करें। हाँ ऐसे ही। बहुत अच्छे। मैं लूट मार करने वाले का हाथ तोड़ देता हूँ। तुम तोड़ोगे? हाँ हाँ, मैं ही तोड़ूंगा। इधर आओ जरा, चलो। आइंदा मुझे कभी दिखना मत दिया। दफा जाओ। ये यहाँ नहीं खत्म होगा। दफा हो जाओ, चलो। गलीज बेईमान लो। अब ठीक तो है ना? हाँ? अल्लाह आपसे राजी हो जनाब। अल्लाह आपसे भी राजी हो। कौन है आप? कहाँ से आए हैं? कहाँ जाएंगे? ओह, अल्लाह की तरफ से आए हैं, उसी की तरफ जाएंगे। मुसाफिर है। हम सब भी अल्लाह की तरफ से आए हैं और उसी की तरफ जाएंगे, लेकिन हम में यह सलाहियत नहीं है। लेकिन बेटा, आप कौन हैं ये बताएं। हम लोग असल में यहाँ पर काम की गर्ज से आए थे, मगर आप लोगों की ऐसी हालत देखकर मैं तलब नहीं कर सका। चले खैर, आपके काम में आसानी हो, अल्लाह करे। हमारा रास्ता बहुत तवील है। चलो खातून। ठीक कहा, हमारे पास देने को कुछ नहीं, लेकिन हम मुसाफिरों को भूखा नहीं जाने देते कभी, खास तौर पर रमजान में। और आपने तो मदद की है हमारी। खातून, ये हमें अफ्तार की दावत दे रहे हैं। दावत कबूल करते हैं। अल्लाह आपसे राजी हो। बेटा जल्दी करो, वालिदा को बताओ 2 मुसाफिरों का दस्तरखान तैयार करें। चलो जाओ। चलिए मुसाफिर, अफ्तार का वक्त करीब है, बंद करने में मदद करें। जी जरूर, क्यों नहीं। मैं किसी को भी ये कहने की इजाजत नहीं दे सकता कि मुसाफिरों को मैंने भूखा लौटा दिया। लाइए, मुझे दीजिए। तो ये लीजिए फिर। बाइंदर की मुलाकात की जगह यह है। हम इंतजार करेंगे। तालाई हमारा मुंतजिर होगा। क्या तुम ताजिर हो? हाँ, मैं हूं। हमारे पीछे आओ ताजिर। सिर्फ तुम। एहतियात से काम लो। नाइमान के खास आदमियों के साथ इस तरह का मामला तुम्हें अपनी मौत तक ले जा सकता है, समझे? आदमियों के साथ या अकेला, तालाई से पूछो। सिर्फ ताजिर का कहा है तालाई ने। मेरे आदमी मुझसे अलग नहीं होंगे। ताजिर हैं तो ये हैं, वो नहीं। अब समझे तुम? मैं कैसे भरोसा करूं कि तुम कोई खेल नहीं खेल रहे? तुमसे कहा नाइमान का खास आदमी हूं, तुम अब भी खेल की बात कर रहे हो। इसे गौर से देखो, ये क्या है?
बताओ ये कितने लोगों के पास है? उसने सिर्फ मुझे दी है। तुम मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो, मेरी तौहीन कर रहे हो, और मेरी तौहीन करना नाइमान की तौहीन है। क्या करोगे? तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। हुसैन, अल्लाह के हुक्म से जब हम यहां से छुटकारा पाएंगे, मुझे याद करवाना। नौमान सबसे पहले सजा दे तुम्हें। जनाब, आपकी बात समझा नहीं। नहीं समझोगे हुसैन, कभी नहीं समझोगे। लेकिन जब मैं तुम्हारा सर उतार दूंगा तब समझोगे। जनाब, अगर आप चाहें तो सर उतार दें, मगर वो सरदारान लोमड़ी की तरह चालाक है। मुझे नहीं मालूम था कि वो हमारा पीछा कर रहा है। मुंह बंद करो आप। तुम्हें मालूम होना चाहिए हुसैन, हमारे पास ना ही पैसा ना ही इज्जत है। अब हमारे पास सिर्फ ये जिंदगी बची है, वो भी उस्मान के हाथों में। लेकिन हुसैन, मेरे ख्याल में ये फरार होने का बेहतरीन वक्त है। सिपाही इधर आओ। हमारा रोजा है और तुमने हमें इस हालत में सुबह से बांध कर रखा हुआ है। हमारे हाथ खोल दो ताकि हम थोड़ा सा आराम कर लें। हाँ, आराम का सोचना भी मत, वरना मार दूंगा। हाँ ठीक है, हमने गलती की है, लेकिन हम काफिर थोड़ी है। हम पर थोड़ा सा रहम तो खाओ भाई जरा। शुक्र करो, उस्मान साहब ने जिंदा रखने को कहा है तुम्हें। जब मरोगे तभी आराम करना। तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। हुसैन भी मुसलमान है और मैं भी एक मुसलमान हूं। थोड़ा सा रहम तो खाओ। बाजू तो खोल दो तुम कम से कम मेरे जरा। गद्दार! जनाब, बाकी आ रहे हैं। तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। रोजा भी लग रहा है मुझे। हुसैन आफंदी, अगर मुझे बचाना तुम्हारे हाथों में होता तो तुम जरूर फंसा चुके होते मुझे। चलो, इससे पहले कि ये लोग उठ जाएं, चलो जल्दी यहां से निकल चलते हैं। चले जनाब, चलो। क्या उस्मान साहब गुस्सा हुए? वो सिर्फ गुस्सा नहीं हुए एल्चेक, मुझे दीवान से निकाल दिया गया। और जानती हो, वो भी सिपाहियों और सरदारान के सामने मुझे निकाल दिया। ये तुम क्या कह रहे हो अख्तेमूर? जी अम्मा, चचा ने कहा कि मैंने फैसला उनको बगैर बताए ले लिया और उन्होंने मुझे कुछ कहने नहीं दिया। परेशान मत हो। तुम्हारे साथ अगर कोई ना भी हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। कारगुन कबीला तुम्हारा है। मैं जानता हूँ अम्मा, जानता हूँ। आपका एतमाद नहीं तोड़ूंगा मैं। ये रुकने का वक्त नहीं है। तुम्हारे ओहदे पर बैठने से पहले मैंने कारगुन के सरदारान से वादा किया था। कैसा वादा वालिदा? जबकि ये ओहदा हमारा है
अभी औकताम साहब और अपने सिपाहियों का इंतकाम लेने का वक्त है। वालिदा, तुम परेशान मत हो, मारमरा चेक हम उस नाइमान से जरूर वापस ले लेंगे। अलचे चेक, उसने हमारे सरदारान और सिपाहियों को मार डाला और जो कुछ था वो ले लिया। बताओ आक तैमूर, हम क्या इसी तरह बैठ के तमाशा देखते रहेंगे? हाँ? नहीं वालिदा, जख्म ताजा है। आक तैमूर भी अभी सरदार बने हैं। इसका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। अभी रुकने का वक्त नहीं है, समझी? क्या हमारा पहले दिन से किया हुआ वादा अभी तक कायम नहीं है? आक तैमूर, क्या तुम भी अलचे चेक की तरह ही सोचते हो? अगर तो वादा किया गया है फिर तो हम ये करके रहेंगे। औकताम साहब और सिपाहियों की कुर्बानी रायगा नहीं जाने देंगे। हाय माशाल्लाह, मेरे शेर यकीनन नहीं जाने देंगे। अल्लाह के हुक्म से हम करेंगे। उस्मान, मुझे एक बात बताएं, क्या उसका यही सही वक्त था? हाँ, यही वक्त है। और नाइमान? अपने सरदार पर एतमाद नहीं तुम्हें? एतमाद है मुझे उस्मान, बस आप पर ही है। ऐसे अनजान मत बने आप। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ने चाहा तो फतह हासिल होगी मुझे, लेकिन अगर इसके बरक्स हो जाता है तो ठीक है, हो जाए। हम सब फानी है मलहून, मगर रियासत चलती रहेगी। रियासत को रियासत बनाने वाले इंसान होते हैं। देखना चाहता हूं मैं देखना चाहता हूं मलहून। खैर तो है ना बेटा? मैं जानता हूँ कि कौन है आप। हाँ, मैं तो एक मुसाफिर हूँ बेटा, मुसाफिर हूँ। चलो बताओ मुझे, कौन हूँ मैं? आप उस्मान साहब हैं। मैं जिसे देख लूं उसे भूलता नहीं। मैंने आपको सऊद में घोड़े पर सवार देखा था, इसलिए देखते ही पहचान लिया आपको। इधर आओ मेरे पास बेटा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठो। तो तुमने क्या अपने बाबा और वालिदा को बताया मेरे बारे में? दस्तरखान कैसी वजह से लग रहा है? नहीं, वो सबके लिए ऐसे ही दस्तरखान लगाते हैं। ओह, तो फिर वो बाजार में की गई बातों के बारे में क्या ख्याल है? क्या वहां पहचान गए थे तुम मुझे? अगर मुझे मालूम ना होता कि आप उस्मान साहब हैं, तो मैं आपसे बात क्यों करता? बात सुनो, ये सब कुछ मेरे और तुम्हारे दरमियान एक राज की तरह है। रियासती राज। रियासती राज। हाँ, ऐसे ही है। एक मेज पर इतना ही रख सकते हैं, माफ कीजिएगा। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा मत कहिए। माशाल्लाह, ये बहुत से दस्तरखानों से बेहतर और बाबरकत है। ऐसे ही है। जरकुताय, अवतार में कितनी देर बाकी है? अच्छा महसूस नहीं हो रहा मुझे, बिल्कुल भी अच्छा नहीं। अपनी हालत को देखो जरा, इसे देखो, इसे क्या हो रहा है अर्जुन खातून, जरा गौर से देखो। लेकिन बाहर तो तुम नहीं बोले। हाँ? अब मैं देख रहा हूँ कि तुम क्या कर रहे हो। मुझे धोखा मत दो। गुरबो सिपाही, तुम सुन नहीं रहे कि तुम खुद को क्या कह रहे हो?
नहीं सुन रहे हो क्या? लेकिन क्या मैं भी इसकी तरह हूँ? क्या भूख मुझे शिकस्त देगी? बताएं अलगन खातून। हाँ हाँ, कोई भी चीज जहर कुताए को शिकस्त नहीं दे सकती। सारी दुनिया जानती है कोई भी चीज जहर कुताए को शिकस्त नहीं दे सकती। हाँ। अलगन, तुम्हारी वालिदा यहाँ है। तुमने बताया क्यों नहीं? क्योंकि मैं भूल गई थी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्होंने आपकी बात सुनी होगी। क्या वाकई? वो बूढ़ी हो गई हैं। ठीक कहा, वो वाकई बूढ़ी हो गई हैं। उन्होंने नहीं सुना। गाना बेबियां मौजूद हैं। क्या कर रही हैं आप? मेहमान से कैसे काम करवा सकते हैं? क्या? कौन है मेहमान? तुम लोग दिन के वक्त बावर्ची खाने में क्या कर रहे हो? बताओ मुझे। रोजा मुश्किल गुजर रहा होगा। मैं यहाँ पागल को काबू करने के लिए आया हूँ। मेरे लिए रोजा रखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मैं सहरी के वक्त जो खाना खाता हूँ 10 दिन तक जिंदा रह सकता हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो पागल यहाँ क्या कर रहा है? पागल, क्या कर रहे हो? हाँ तुम क्या कर रहे हो यहाँ? वो मैं ऐसे ही घूम रहा था। आओ यहाँ आकर बैठो मेरे पास। यहाँ आओ, आओ। यहाँ ऐसे मत घूमो तुम। इसमें से छोटे पत्थरों को निकालो, मुझे नजर नहीं आते। वालिदा, मैं कर लेती हूँ। क्या कर रही हैं? आप जहमत मत करें। छोड़ दो बेटी। हाँ? क्या ये पागल नहीं है? ये कुछ भी नहीं करता। इसे कम से कम ये करने दो। मुझे लगता है कि ये करके दिखा देगा ये काम। बेटा तुम करोगे ना? जड़ कुटाई ये कर सकता है, जड़ कुटाई ये कर सकता है। जाओ तुम आटा लेकर आओ। यकीनन ये कर सकता है। ये करते हुए अच्छे लग रहे हो। हाँ वाकई अच्छे लग रहे हो जारकोताए। दोनों हाथों को इस्तेमाल करो। दोनों हाथों से पत्थरों को अच्छी तरह निकालो। चलो जल्दी करो। लोगों को रात के वक्त खाना मिलना चाहिए। और तुम बात सुनो, तंदूर के लिए लकड़ी लेकर आओ। मुझे ये नहीं लगता कि ये ऐसा कर सकेगा। मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता। ठीक है, ये ऐसा नहीं कर सकता। ये मैं करूंगा। तंदूर के लिए लकड़ी, पागल के लिए आग। ठीक है जारकोताए। तुम जाओ लकड़ी लेकर आओ, लकड़ी लेकर आओ। तुम देख लोगे, देख लोगे। ये लीजिए। तुम ये खाओ, खाली पेट काम नहीं करते हैं। रोजा रोजा जरकुटाई रोजे में खाना नहीं खाता। पागल लोग रोजा नहीं रखते। बिल्कुल भी वो लोग रोजा नहीं रखते हैं। ओह, मेरा रोजा है, मैं रोजे से हूँ। मैं चलता हूँ। देखा? क्या? वो तुम्हारा पीछा क्यों करता रहता है, जरा बताओ मुझे। वो तुम्हारे लिए लाल कपड़ा भी लेकर आया। इस्मा, मैं नमक डालना भूल गई। नमक डालना भूल गई हूँ मैं। नमक? तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे बेवकूफ बना सकती हो? इसमें डाल दो। मैं ये जानकर रहूंगी तुमसे। तुम सोच भी कैसे सकती हो कि तुम अपनी अम्मा को बेवकूफ बना सकती हो?
तुम्हें मेरे जितना तजुर्बा नहीं है, नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह कबूल करे। आमीन। आमीन। ये लीजिए। शुक्रिया आपका। लीजिए, शुरू कीजिए। ये ले। ओह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह बरकत अता करे। आमीन। वैसे आपको इस मुश्किल वक्त में तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं थी। हमारे प्यारे नबी ने फरमाया है, अगर एक मोमिन भूखे मोमिन को खाना खिलाए, अल्लाह ताला उसे अपनी जन्नत में फल खिलाएगा। इस दुनिया में हमारी कोई उम्मीद बाकी नहीं रही। हमें आखिरत में फल मिल जाए, यही काफी है। बेशक इसमें कोई शक नहीं, मगर इस दुनिया को भूलकर सिर्फ आखिरत के समरात की तरफ तवज्जो नहीं दो। इतना प्यारा बेटा है, देखो जरा। मुस्तकबिल इनका है और इनके लिए एक अच्छा मुस्तकबिल छोड़े बगैर आप नहीं जाओगे। मुसलमान को कभी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। इसलिए हम हर दम एक दूसरे के साथ खड़े होंगे और मुश्किलों पर काबू पा लेंगे, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह।